बोशा। पूरे पखवाड़े तक पेरिस में किसी और विषय की चर्चा ही नहीं रही, सिवाय काउंट के यहाँ हुए इस दुस्साहसी चोरी प्रयास के। मरते हुए व्यक्ति ने एक कथन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उसने बेनेडिक्टो को अपना हत्यारा बताया था। पुलिस से कहा गया कि अपने सभी गुप्तचर उस अपराधी की खोज में लगा दे। कादरूस का चाकू, उसकी ढकी हुई लालटेन, उसकी चाबियों का गुच्छा और उसके वस्त्र, सिवाय वास्कट के जो नहीं मिला, न्यायालय के लिपिक को सौंप दिए गए और शव को मुर्दाघर भेज दिया गया। काउंट ने सबको बताया कि यह घटना उस समय घटी जब वह ओतुई स्थित अपने घर में थे और इसलिए उन्हें केवल वही ज्ञात है जो उन्हें अब्बे बुसोनी ने बताया। संयोग से अब्बे ने काउंट से अनुमति मांगी थी कि वह उनकी पुस्तकालय के कुछ दुर्लभ ग्रंथों के अध्ययन हेतु उस रात उनके घर ठहर सके। केवल बर्तुच्चियो ही ऐसा था जो हर बार बेनेदेतो का नाम सुनकर पीला पड़ जाता, पर किसी ने उसके गालों की उस पीली पड़ती आभा पर ध्यान देने का कारण न पाया। विल्फोर, जिन्हें अपराध के तथ्य स्थापित करने हेतु बुलाया गया था, ने यह प्रकरण स्वयं अपने हाथ में ले लिया और उसी उत्कट उत्साह से जांच कर रहे थे जो वह हर आपराधिक मामले में दिखाते थे। पर 3 सप्ताह बीत गए और सबसे सक्रिय खोज के बावजूद कोई परिणाम न निकला और समाज के गपोड़िए धीरे धीरे काउंट मोंते क्रिस्तो के यहाँ हुई चोरी चेष्टा और चोर की उसके ही साथी द्वारा हत्या को भूलने लगे और चर्चा का विषय बन गया। मादेमो अजेल डांगलार का काउंट आंद्रेया कावलकांति से होने वाला विवाह विवाह लगभग निश्चित हो चुका था और युवक को बैंकर के यहाँ भावी जामाता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा था। वरिष्ठ कावलकांति से पत्र व्यवहार हुआ था और उन्होंने इस संबंध को हार्दिक स्वीकृति दी। उन्होंने गहरा खेद प्रकट किया कि उनके दायित्व उन्हें पार्मा, जहां वह उस समय थे, छोड़ने की अनुमति नहीं देते और यह भी लिखा कि वह इतनी पूंजी मुक्त कर देंगे जिससे 1.5 लाख लिब्र की आय सुनिश्चित हो सके। यह भी तय हुआ कि 3 मिलियन डांगलार को सौंपे जाएंगे, जो उनका निवेश करेगा। कुछ लोगों ने युवक के मन में उसके भावी ससुर की वित्तीय स्थिरता को लेकर संदेह उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, क्योंकि हाल में डांगलार को विनिमय बाजार में लगातार हानियां हुई थीं। पर युवक ने अद्भुत विश्वास और निष्काम भाव से इन सब फुसफुसाहटों को तुच्छ समझकर त्याग दिया और इतना सूक्ष्म विवेक दिखाया कि बैरन से इसका उल्लेख तक न किया। फलतः बैरन डांगलार काउंट आंद्रेया कावलकांति पर मोहित थे। पर यही बात मादेमोआजेल यूजिनी डांगलार के विषय में नहीं कही जा सकती थी। विवाह के प्रति स्वाभाविक विरक्ति रखने के कारण उसने आंद्रेया का स्वागत केवल मोरसेर्फ को दूर रखने के साधन के रूप में किया था। पर अब जब आंद्रेया अत्यधिक निकट आने लगा तो उसके प्रति उसके मन में स्पष्ट वितृष्णा उत्पन्न होने लगी। संभव है बैरन ने इसे देखा हो, पर चूंकि वह इसे केवल एक मनोवृत्ति मान सकते थे, उन्होंने अनदेखा करना ही उचित समझा। इस बीच वह समय सीमा भी लगभग समाप्त हो चुकी थी जो बोशा ने मांगी थी। इस अवधि में मोरसेर्फ को मोंते क्रिस्तो की उस सलाह का मूल्य समझ में आने लगा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले को स्वयं स्पष्ट होने दिया जाए। किसी ने भी उस नोट का उल्लेख नहीं किया था और न ही किसी ने यह सोचने का प्रयत्न किया कि यानिना के दुर्ग से विश्वासघात करने वाला अधिकारी वही कुलीन काउंट हो सकता है जो उच्च सदन में बैठता है। फिर भी अल्बेर को अपमान का अनुभव होता रहा, क्योंकि उस कुछ पंक्तियों में आहत करने का आशय स्पष्ट था जिसने उसके सम्मान को घायल किया था। और फिर जिस प्रकार बोशा ने उनकी भेंट का अंत किया था, उसने उसके मन में कड़वाहट छोड़ दी थी। इन कारणों से वह अब भी द्वंद्व का विचार रखता था, यद्यपि आशा करता था कि यदि बोशा सहमत हों तो वे वास्तविक कारण को अपने सहचरों से भी छिपा सकेंगे। जहां तक बोशा का प्रश्न था, अल्बेर की भेंट के बाद से वह दिखाई ही नहीं दिया था और जब भी कोई उसके विषय में पूछता, उत्तर मिलता कि वह कुछ दिनों की यात्रा पर गया है। कहाँ? कोई नहीं जानता था। एक सुबह अल्बेर को उसके सेवक ने जगाया, यह सूचना देते हुए कि बोशा आए हैं।
उसने आंखें मलते हुए कहा कि अतिथि को भूतल के छोटे धूम्रपान कक्ष में बैठाया जाए। फिर वह शीघ्रता से वस्त्र धारण कर नीचे गया। बोशां टहल रहा था, पर अल्बेर को देखते ही रुक गया। तुम्हारा स्वयं मुझसे मिलने आना, उस भेंट की प्रतीक्षा करने के स्थान पर जो मैं आज स्वयं तुम्हें देने वाला था, मेरे लिए शुभ संकेत है, अल्बेर ने कहा। आओ, सीधे बताओ, क्या मैं तुम्हारा हाथ थामकर कह सकता हूं? बोशां, अपनी भूल स्वीकार करो और अपने मित्र को बनाए रखो, या मुझे केवल यह कहना चाहिए कि अपने अस्त्र चुन लो? अल्बेर, बोशां ने ऐसे दुख भरे भाव से कहा जिसने युवक को चकित कर दिया। पहले बैठें और बात करें। नहीं, बैठने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा। कभी कभी, पत्रकार बोला, कठिनाई उत्तर में ही होती है। तो मैं अपना प्रश्न दोहराकर उसे सरल कर देता हूं। क्या तुम अपने कथन से पीछे हटते हो? हाँ या नहीं? मोरसेर्फ, ऐसे प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता जब वह किसी ऐसे मनुष्य के सम्मान, सामाजिक स्थिति और जीवन से जुड़ा हो जैसा लेफ्टिनेंट जनरल काउंट द मोरसेर्फ राज्यपियर है। तो फिर क्या किया जाए? मनुष्य वही करता है जो मैंने किया, अल्बेर, बोशां बोला। अर्थात धन, समय और परिश्रम। कुछ भी नहीं, जब किसी समस्त परिवार की प्रतिष्ठा और हित का प्रश्न हो। मनुष्य कहता है, सिर्फ संभावना पर्याप्त नहीं। यदि किसी मित्र से प्राणघातक द्वंद्व स्वीकार करना हो तो निश्चितता चाहिए। वह कहता है, यदि मैं उस मनुष्य के विरुद्ध तलवार उठाऊं या गोली चलाऊं जिसका हाथ मैंने 3 वर्षों तक मिलाया है, तो मुझे कम से कम यह जानना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि नियत स्थल पर शांत मन और निर्मल अंतकरण के साथ पहुंच सकूं, जिसकी आवश्यकता उस समय होती है जब किसी को अपने जीवन की रक्षा हेतु अपना हाथ उठाना पड़े। तो फिर, मोरसेर्फ ने अधीर होकर पूछा, इस सब का अर्थ क्या है? अर्थ ये है, बोशा ने उत्तर दिया, कि मैं अभी अभी यानीना से लौटा हूं। यानीना से? तुम? हाँ, मैं। असंभव। प्रिय अल्बेर, ये रहा मेरा पासपोर्ट। मोहरें देखो, जेनेवा, मिलान, वेनिस, त्रिएस्ते, डेल्विनो, यानीना। क्या तुम एक गणराज्य, एक राज्य और एक साम्राज्य के अधिकारियों पर विश्वास नहीं करोगे? अल्बेर ने पासपोर्ट देखा, फिर विस्मित होकर बोशां को देखा। तुम यानीना गए? उसने कहा। अल्बेर, यदि तुम विदेशी होते, अजनबी होते, या उस अंग्रेज की भांति केवल एक कुलीन जो 3-4 महीने पहले मुझे ललकारने आया था और जिसे मैंने अपने पीछा छुड़ाने के लिए मार डाला, तो तुम समझ सकते हो कि मैं इतना कष्ट न उठाता। पर मैं समझता था कि मैं तुम्हें यह सम्मान देना अपना कर्तव्य मानता हूं। बाहर जाने में 1 सप्ताह, लौटने में 1 सप्ताह, 4 दिन संगरोध में और 48 घंटे आगमन पर, यह मिलाकर 3 सप्ताह होते हैं। मैं कल रात लौटा और यहां उपस्थित हूं। हे ईश्वर, कैसी लंबी भूमिका है बोशां, और अब तक वह नहीं कहा जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सत्य ये है, अल्बेर, तुम झिझक रहे हो। हाँ, मुझे भय है। क्या इस बात का कि तुम्हारा संवाददाता तुम्हें धोखा दे गया? आओ बोशां, अभिमानी मत बनो। स्वीकार करो, तुम्हारे साहस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। ओह, यह बात नहीं, पत्रकार बुदबुदाया। इसके विपरीत। अल्बेर का मुख मृत्यु सा पीला पड़ गया। वह बोलना चाहता था, पर शब्द होठों पर रुक गए। मित्र, बोशां ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, विश्वास करो, यदि मैं तुमसे क्षमा मांग सकता तो पूरे हृदय से मांगता। पर दुर्भाग्य। पर क्या? वृत्तांत सत्य था, मेरे मित्र। क्या वह फ्रांसीसी अधिकारी? हाँ, वह पढ़ना। हाँ, वही विश्वासघाती जिसने उस मनुष्य के दुर्ग सौंप दिए जिसकी सेवा में था।
मित्र, क्षमा करना। वह मनुष्य तुम्हारे पिता थे। अल्बेर क्रोध से उछल पड़ा, मानो बोशां पर झपट पड़ेगा, पर दूसरे के करुण भाव ने उसे रोक लिया। ये देखो, बोशां ने जेब से कागज निकालते हुए कहा। प्रिय मित्र, यह उसका प्रमाण है। अल्बेर ने कागज खोला। यह यानीना के 4 प्रमुख निवासियों का शपथ पत्र था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि कर्नल फरनाम मोंदेगो, वजीर अली तेबलिन की सेवा में प्रशिक्षक अधिकारी, ने 2000 थैलियों के बदले यानीना का दुर्ग विश्वासघात से सौंप दिया। हस्ताक्षर कौंसल द्वारा सत्यापित थे। अल्बेर लड़खड़ाया और निःशब्द एक कुर्सी पर गिर पड़ा। अब कोई संदेह न रहा, परिवार का नाम वहां अंकित था। कुछ क्षणों के पीड़ादायक मौन के बाद उसका हृदय उमड़ पड़ा, गर्दन की नसें तन गईं और आंखों से आंसू फूट निकले। बोशां, जो अत्यंत करुणा से युवक को देख रहा था, निकट आया और बोला, अब समझे अल्बेर, मैं सब देखना, सब परखना चाहता था, इस आशा से कि स्पष्टीकरण तुम्हारे पिता के अनुकूल होगा और मैं उन्हें पूर्ण न्याय दे सकूंगा। पर इसके विपरीत जो सूचना मिली, उसने सिद्ध किया कि प्रशिक्षक अधिकारी फरनाम मोंदेगो, जिसे अली पाशा ने गवर्नर जनरल बनाया, वही काउंट फरनाम दे मोरसेर्फ थे। तब मैं लौटा, यह स्मरण रखते हुए कि तुमने मुझे अपनी मित्रता में स्थान देकर सम्मान दिया है, और शीघ्र तुम्हारे पास आया। अल्बेर अभी भी कुर्सी पर झुका था, दोनों आंखें हाथों से ढंकी हुई, मानो प्रकाश सह न सके। मैं तुम्हारे पास आया, बुशा ने आगे कहा, तुमसे यह कहने कि अल्बेर, हमारे पिताओं के पाप इन क्रांतियों के युग में संतानों पर आरोपित नहीं किए जा सकते। अल्बेर, हमारे समय के संघर्षों से गुजरे बहुत कम पुरुष हैं जिनकी सैनिक वर्दी या न्यायाधीश का वस्त्र कीचड़ या रक्त से अछूता रहा हो। संसार में कोई भी, अब जबकि मेरे पास प्रमाण है, तुम्हारे रहस्य का स्वामी हूं, मुझे ऐसे द्वंद्व के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसे तुम्हारा अंतःकरण भी अपराध करेगा। पर मैं तुम्हें वह प्रस्ताव देने आया हूं जिसकी मांग करने का अब तुम्हें अधिकार नहीं रहा। ये प्रमाण, ये उद्घाटन, ये शपथ पत्र, जो केवल मेरे पास हैं, क्या तुम चाहते हो मैं इन्हें नष्ट कर दूं? क्या यह भयानक रहस्य हम दोनों के बीच ही रहे, मेरे सम्मान वचन से सुरक्षित? यह मेरे होंठों से कभी ना निकलेगा। कहो अल्बेर, क्या यही चाहते हो? क्या यही तुम्हारी इच्छा है मित्र? अल्बेर बोशां के गले से लिपट गया। ओ उदार हृदय, वह चिल्लाया। बोशां ने कागज उसे थमाते हुए कहा, लो, ये रहे। अल्बेर ने उन्हें झटके से पकड़ लिया, मुट्ठी में मसल दिया, मरोड़ा, मानो फाड़ डाले। पर यह सोचकर कि कोई छोटा सा टुकड़ा भी उड़कर भविष्य में उसके विरुद्ध साक्ष्य बन सकता है, वह उस मोमबत्ती के पास गया जो वह सिगार जलाने के लिए सदा जलाए रखता था, और उन कागजों को अंतिम कण तक जला डाला। प्रिय मित्र, श्रेष्ठतम मित्र, वह बुदबुदाया जब कागज भस्म हो रहे थे। यह सब किसी बुरे स्वप्न की भांति भुला दो, पोषा ने कहा। इसे उसी प्रकार विलीन हो जाने दो जैसे काले पड़े कागज पर अंतिम चिंगारियां बुझती हैं, जैसे उन मौन राखों से उठती धुएं की पतली लकीर लुप्त हो जाती है। हाँ, हाँ, अल्बेर बोला, कुछ भी शेष न रहे सिवाय उस शाश्वत मित्रता के जिसका अरणी मैं अपने उद्धारकर्ता का हूं। ऐसी मित्रता जिसे मेरे पुत्र तुम्हारे पुत्रों को सौंपेंगे, ऐसी मित्रता जो मुझे सदा स्मरण दिलाएगी कि मैं तुम्हारा आर्णी हूं, अपनी नसों में बहते रक्त का, अपने शरीर के जीवन का और अपने नाम के सम्मान का। क्योंकि यदि ऐसी बात कभी प्रकट हो जाती, ओह बोशा, मैं कहता हूं, मैं अपनी ही कनपटी उड़ा देता। या नहीं, मेरी दुर्भाग्यपूर्ण मां, मैं उन्हें भी साथ मरते नहीं देखना चाहता, अन्यथा विदेश चला जाता। प्रिय अल्बेर, बोशां बोला, पर युवक का यह आकस्मिक और कुछ कृत्रिम आनंद अल्पकालिक था, और वह शीघ्र ही पहले से भी गहरे विषाद में डूब गया। क्या बात है प्रिय मित्र,
बोशान ने पूछा। क्या हुआ? यह कि अल्बेर बोला, मेरे हृदय में कुछ टूट गया है, तुम समझो? बोशा, कोई पुत्र एक क्षण में उस सम्मान, विश्वास और गर्व की भावना त्याग नहीं सकता जो एक निष्कलंक पिता का नाम उसके मन में जगाता है। ओह! बोशा, मैं उनका सामना कैसे करूंगा? जब वह मेरे ललाट पर होंठ रखेंगे, क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? जब वह मेरा हाथ पकड़ेंगे, क्या मैं अपना हाथ खींच लूंगा? बोशा, मैं मनुष्यों में सबसे दयनीय हूं। ओह! मेरी माँ, मेरी दीन माँ। उसने आंसुओं से भरी आंखों से उनका चित्र देखते हुए कहा, यदि आपने यह सब देखा होता, आप कितनी पीड़ा सहती। आओ आओ, बोशा ने दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, धैर्य रखो। पर वह पहला नोट जो तुमने अपने पत्र में छापा था, वह कहां से आया? अल्बेर अचानक बोला, इसके पीछे कोई गुप्त घृणा है, कोई अदृश्य शत्रु। तो फिर, बोशा बोला, और भी कारण है साहस का। अल्बेर, अपने चेहरे पर कुछ प्रकट मत होने दो। अपने शोक को भीतर छिपाए रखो, जैसे बादल अपने भीतर विनाश और मृत्यु छिपाए रहता है, जिसका भेद तभी खुलता है जब तूफान फट पड़ता है। आओ मित्र, उस क्षण के लिए अपने को दृढ़ करो जब वह तूफान फूटेगा। क्या तुम नहीं समझते, यह समाप्त हो चुका? अल्बेर ने भय से पूछा। मैं कुछ नहीं समझता, पर सब संभव है। हाँ, एक बात और। क्या? अल्बेर ने पूछा, पोशां को झिंझकते देख। क्या तुम अभी भी मादेमोआजेल डांगलार से विवाह करने जा रहे हो? यह प्रश्न अब क्यों, बोशा? क्योंकि मेरे विचार में ये संबंध उसी प्रश्न पर निर्भर हो सकता है जो इस समय हमारे मन में सर्वोपरि है। क्या? अल्बेर लज्जा से लाल होकर बोला। क्या तुम समझते हो, डांगलार? मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि तुम्हारे विवाह की योजना किस अवस्था में है। ईश्वर के लिए मेरे शब्दों में वह अर्थ मत पढ़ो जो मेरा आशय नहीं, और उन्हें उनके वास्तविक महत्व से अधिक महत्व मत दो। नहीं, अल्बेर बोला, सगाई टूट चुकी है। अच्छा, बोशा ने कहा। फिर यह देखकर कि उसका मित्र पुनः विषाद में डूबने को है, वह बोला, आओ अल्बेयर, मेरी सलाह मानो, बाहर चलें। बुआ के चारों ओर फेटन में या घोड़े पर एक चक्कर लगा लें, मन बहलेगा। फिर लौटकर कहीं भोजन करेंगे। तुम अपने काम पर जाओगे, मैं अपने। अच्छा विचार है, अल्बेयर बोला, पर चलो, पैदल चलें। थोड़ा थकना मेरे लिए अच्छा रहेगा। निश्चित, बोशा ने कहा, और दोनों मित्र पैदल ही बुलेवार्ड की ओर चल पड़े। जब वे मादलेन के समीप पहुंचे, बोशा बोला, क्यों ना, चूंकि हम इसी दिशा में जा रहे हैं, मोंते क्रिस्तो काउंट से मिलाए। वह तुम्हारा मन बदल देंगे। वह मनोबल उठाने में अद्भुत है, क्योंकि कभी प्रश्न नहीं करते। मेरे विचार में जो लोग अधिक प्रश्न नहीं करते, वे सबसे उत्तम सांत्वना देते हैं। हाँ, अल्बेर बोला, चलो, काउंट से मिलते हैं। मुझे वे प्रिय हैं।